प्रश्न क्रमांक 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 क्या है। एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी क्या होते हैं, अनुत्तीर्ण होते हैं। बतलाइए कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए है 65%, बी है 55%, सी है 45 और डी है 35%। इसमें से एक को सेलेक्ट करना है। इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या है, देखिए ये TRIC की ये ट्रिक ये होता है कि उत्तीर्ण छात्र प्रतिशत बराबर होता है 100 ऋण एक विषय में, ये देखिए एक विषय में अनुत्तीर्ण, ये अनुत्तीर्ण प्रतिशत ऋण होता है दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण प्रतिशत। ठीक, और इसके आगे होता है धन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण प्रतिशत, ये होता है। तो देखिए प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो ये देखिए बराबर का बराबर, ये 100 का 100, ये ऋण का ऋण। एक विषय में अनुत्तीर्ण, देखिए एक परीक्षा में हिंदी में 40, तो ये एक विषय में कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए, 40। तो यहां लिख देंगे एक विषय में अनुत्तीर्ण में 40%। फिर ये ऋण दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण, तो देखिए दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण कितना है, 25%। तो ये दूसरे विषय में लिख देंगे 25%। ये फिर क्या बोल रहे हैं, दोनों विषयों में 20%। तो ये धन का चिन्ह है, ये दोनों विषयों में कितना है, 20%। ये ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर 100 का 100, ये ऋण 40 और ऋण 25 कितना हो जाएगा, ऋण 40 और ऋण 25 कितना हो जाएगा, ऋण 65, ये और धन कितना है 20। तो ये देखिए 100 और 20 कितना हो जाएगा, 120। ऋण कितना हो जाएगा 65, तो बराबर कितना आएगा, तो 120 में 65 को हटाओगे, शून्य का 10, 10 में से 5 गया 5, हासिल लाइए 2 के माने 12, 12 में से 7 गया तो 5, हासिल 1 और ये 0, तो कितना है 55। ये तो ये 55% आया। तो उत्तीर्ण छात्र कितने हैं, ये उत्तीर्ण छात्र प्रतिशत कितना है 55%। तो ये 55 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अपने को सॉल्व करना है। आप चाहो तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो, ये अपनी सहूलियत के लिए इसको आप ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए प्रश्न क्रमांक 4 अपने को सॉल्व करना है। प्रश्न क्रमांक 4 क्या दिया है, देखिए किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी किसमें, गणित में, और 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, ठीक है, और 50% विद्यार्थी दोनों में क्या होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं बोल रहे हैं। समझ रहे हैं हम ना। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ये अपने को बतलाना है। हमारे पास जो ट्रिक है उसमें क्या बोल रहा है, देखिए उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रतिशत बराबर क्या होता है, 100 ऋण एक विषय में अनुत्तीर्ण प्रतिशत, ऋण दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण प्रतिशत, धन क्या है, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण प्रतिशत। हमारे प्रश्न में देखिए 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हो रहे हैं, ठीक है, अनुत्तीर्ण प्रतिशत हमारे पास नहीं है। तो देखिए टोटल कितना प्रतिशत होता है, 100। तो 100 में से 60% क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए, ठीक है। तो कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण होंगे, 40%। ठीक, तो 100 में देखिए 60% गणित विषय में क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए। तो 60% उत्तीर्ण हो गया, तो 40% अनुत्तीर्ण हुए। इसलिए बराबर हो जाएगा ये 100 ऋण एक विषय में, मतलब गणित में अनुत्तीर्ण प्रतिशत कितना आएगा, 40% ऋण। आगे देखिए 70%, कितने प्रतिशत, 70% किसमें पास होते हैं, किसमें उत्तीर्ण होते हैं, अंग्रेजी में। तो कितने अनुत्तीर्ण होंगे, तो 100 में 70 को घटाएंगे कितना आएगा, 30।
तो 30% किसमें अनुत्तीर्ण हो रहे हैं? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में। अब देखिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ने से क्या है, 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। तो दोनों में अनुत्तीर्ण कितने होंगे? तो 100 में 50% को क्या करेंगे? घटाएंगे, तो कितना आएगा? 50%। तो दोनों विषयों में कितने अनुत्तीर्ण हुए? 50%। ये ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये तो बराबर ये 100 और ये 50 कितना हो जाएगा? 150 ऋण, ये दोनों कितना हो जाएगा? ऋण 70। तो 150 में 70 को क्या करेंगे? घटाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा और 5 की माने क्या हो जाएगा? 15। 15 में से 7 गया तो कितना आएगा? 8 और हासिल कितना हो जाएगा? 1। तो ये कितना हो जाएगा? ये 80 आया। तो ये हमारा कौन सा आंसर आएगा? सी। कितना आएगा? 80%। तो 80% विद्यार्थी क्या होते हैं? उत्तीर्ण होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है। ये आता है 80%। ये उत्तीर्ण क्या? विद्यार्थी। ये उत्तीर्ण विद्यार्थी 80% आएगा। ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। प्रश्न में देखिए क्या दिया है अपने को? उत्तीर्ण को दे दिया है, जबकि अपने को ट्रिक में क्या चाहिए? अनुत्तीर्ण चाहिए। तो अपन क्या करेंगे? उत्तीर्ण से अनुत्तीर्ण ज्ञात करेंगे। तो देखिए 60% गणित में उत्तीर्ण हुए, तो कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए? 40%। 70 अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो कितने अनुत्तीर्ण हुए? 30%। और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने प्रतिशत हुए? 50%। ऐसे आपको सॉल्व करना है।